तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 24 अक्टूबर पहला पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 32 से अध्याय 5 पद संख्या 8 तक। एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने, जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुसरण करें और प्रेम के मार्ग पर चलें। जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित कर दिया, जैसे कि संतों के लिए उचित है। आप लोगों के बीच किसी तरह के विचार और अशुद्धता अथवा लोभ की चर्चा तक ना हो और ना भद्दी, मूर्खतापूर्ण या अश्लील बातचीत, क्योंकि ये अशोभनीय है। बल्कि आप ईश्वर को धन्यवाद दिया करें। आप लोग ये निश्चित रूप से जान लें कि कोई व्यभिचारी, लंपट या लोभी, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और ईश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं होगा। कोई निरर्थक तर्कों से आप लोगों को धोखा ना दे। इन बातों के कारण ईश्वर का क्रोध विद्रोही लोगों पर आ पड़ता है। इसलिए उन लोगों से कोई संबंध ना रखें। आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं। इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुसरण करें। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुसरण करें। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। अनुवाक्य। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुसरण करें। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। अनुवाक्य। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुसरण करें। दुष्ट जन ऐसे नहीं होते। पवन द्वारा छतराई भूसे के सदृश है। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुसरण करें। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। तू सत्य की सेवा में
उन्हें समर्पित कर। अनुवाक्य हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 13 पद संख्या 10 से 17 तक। ईसा विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रही थी। वहाँ एक स्त्री आई जो अबदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। ईसा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए। उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करती रही। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया क्योंकि ईसा ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। उसने लोगों से कहा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, ढोंगियों, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इस विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? ईसा के इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, लेकिन सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित होती थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।